आज की इस चर्चा में बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कॉमर्स यानी व्यापार की दुनिया को पूरी तरह से पलट रही है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। डिजिटल प्राइस टैग सेट करने से लेकर पर्दे के पीछे होने वाले उन इंसानी फैसलों तक जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हम हर उस पहलू को समझेंगे जहां एआई अपना जादू चला रहा है। यह सफर सच में बेहद रोमांचक होने वाला है। चलिए सीधे इस चौंका देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 25 लाख। अमेज़न हर एक दिन में लगभग इतनी बार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बदलता है। 25 लाख बार। अब ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाथों से या मैन्युअल तरीके से रिटेल ऑपरेशंस चलाने का जमाना अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। डेटा और एल्गोरिदम्स की स्पीड अब इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी इंसान इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक मॉडर्न ट्रांजैक्शन के पूरे सफर को फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे द एजेंटिक एआई शिफ्ट और डायनामिक प्राइसिंग को समझने से। फिर देखेंगे ओमनी चैनल और सप्लाई का ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद कस्टमर को पायलट के रूप में एआई का नया रोल। और आखिर में बात करेंगे सबसे जरूरी कड़ी की, द ह्यूमन एआई डिसीजन पार्टनरशिप। तो चलिए सबसे पहले द एजेंटिक एआई शिफ्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, रिटेल इंडस्ट्री अब छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से बहुत आगे निकल चुकी है और एंटरप्राइज लेवल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। हम उस पुराने ऑटो पायलट सिस्टम को कब का पीछे छोड़ आए हैं, जो सिर्फ पहले से बनाए गए रूल्स को फॉलो करता था। अब दौर है एक ऐसे को पायलट का जो खुद इनिशिएटिव लेता है। ये एजेंटिक एआई बिना किसी लगातार इंसानी निर्देश के अपने ऑप्शंस को खुद इवैल्यूएट करता है और रियल टाइम में नई स्ट्रैटेजीज बना लेता है। और इसका असर सीधा मुनाफे पर दिख रहा है। अमेरिका के जो बड़े रिटेलर्स इन एआई कैपेबिलिटीज को अपने प्लेटफॉर्म्स पर अग्रेसिवली लागू कर रहे हैं ना, उन्हें दूसरों के मुकाबले जबरदस्त फाइनेंशियल फायदे मिल रहे हैं। सेल्स लगभग 2.3 गुना और प्रॉफिट 2.5 गुना तक बढ़ गया है। यानी एआई ने अब ऑपरेशंस को सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर की तरह देखने का नजरिया बदल दिया है और उसे एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन में तब्दील कर दिया है। अगला पड़ाव है मास्टरिंग डायनामिक प्राइसिंग। अगर खरीदारी से पहले वाले फेस की बात करें तो पुरानी रूल बेस्ड प्राइसिंग में अक्सर कीमतें गिराने की एक अंधी दौड़ लगी रहती थी। लेकिन मॉडर्न एआई प्रिडिक्टिव प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है। ये मौसम, बचे हुए स्टॉक और शिपिंग फीस जैसे लगातार बदलते वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए एकदम सटीक प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता है, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। और इस एक्यूरेसी को हासिल करने के लिए ये एआई इंजन्स एक बेहद सख्त 3 कदम वाली पाइपलाइन को फॉलो करते हैं। पहला, इंटरनल डेटा को जमा करना। दूसरा, कॉम्पिटिटर्स के डेटा का गहराई से विश्लेषण करना। और तीसरा, रियल टाइम मार्केट डेटा का मूल्यांकन करना। ये प्रोसेस किसी भी तरह के ह्यूमन बायस यानी पूर्वाग्रह को दूर रखती है। नतीजा, जो सबसे सही कीमत होती है वो रियल टाइम मार्केट के मूड के एकदम परफेक्ट हिसाब से तय होती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ऑप्टिमाइजिंग ओमनी चैनल एंड सप्लाई। सप्लाई के दौरान एआई का सबसे कमाल का फायदा पता है क्या है? वो ये कि आउट ऑफ स्टॉक वाला डर शायद ही कभी देखने को मिलता है। जब तक कोई इंसानी समझने की कोशिश करेगा कि अचानक डिमांड क्यों बढ़ गई, एआई तब तक अपना काम कर चुका होता है। ये अलग अलग सिस्टम्स को जोड़कर इतनी तेजी से काम करता है कि मौसम या जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस का पहले ही अंदाजा लगा लेता है। इन्वेंट्रीज खुद ब खुद सही जगह रीरूट हो जाती हैं और यहाँ तक कि फिजिकल स्टोर्स में लगे वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल्स भी तुरंत अपडेट हो जाते हैं, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमतें हमेशा एक जैसी रहें। ट्रांजैक्शन के बाद की दुनिया यानी एआई एज कस्टमर को पायलट। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एआई एक पोस्ट परचेज को पायलट का रूप ले लेता है। जरा याद कीजिए उन पुराने फोन सिस्टम्स को जहां सही ऑप्शन चुनने के लिए लगातार बटन दबाने पड़ते थे और फिर भी हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगती थी। उसकी तुलना में आज के मॉडर्न एजेंटिक सपोर्ट सिस्टम्स सच में लाजवाब हैं। ये सेंटिमेंट्स को समझ लेते हैं। कोई फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज होने से पहले ही ये सिस्टम्स प्रॉब्लम को भांप लेते हैं और खुद आगे बढ़कर एकदम सही सल्यूशन दे देते हैं। और ये सिर्फ हवा में नहीं कहा जा रहा। आईबीएम की एक रिसर्च के मुताबिक जिन कंपनीज ने एआई को अच्छी तरह अपनाया है, उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी सीसैट स्कोर में औसतन 17% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एआई रोजमर्रा के रूटीन टास्क्स बड़े आसानी से निपटा लेता है, जिससे इंसानी एजेंट्स के पास उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने का पूरा वक्त होता है, जहां असल में एम्पैथी या हमदर्दी की जरूरत होती है। और अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, द ह्यूमन एआई डिसीजन पार्टनरशिप। यह इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है।
यानी वो असली ह्यूमन इंजन रूम जो इन ऑटोनोमस सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। लिबर्टी म्यूचुअल के एक लीडर का कोट इस ट्रस्ट पैराडॉक्स को बेहतरीन तरीके से समझाता है। उनका कहना है कि जब एआई काम का हिस्सा बनता है तो असली सवाल ये नहीं होता कि मॉडल क्या कह रहा है, असली सवाल ये होता है कि इस मॉडल से असहमत होने का हक किसके पास है और वो कितनी जल्दी ऐसा कर सकता है। यानी मशीन की सुपरफास्ट स्पीड पर डिपेंड होने का सीधा सा मतलब है कि इंसानी निगरानी के लिए और भी ज्यादा मजबूत ढांचे बनाने होंगे। डिलॉयट के इस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही ये तय कर सकती हैं कि किस फैसले की जिम्मेदारी किसकी होगी और एस्केलेशन का प्रोसेस क्या होगा। रिस्क प्रोफाइल, काम की फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी को इवैल्यूएट करके ये एंश्योर किया जाता है कि जब भी हाई स्टेक्स फैसले लेने हों तो इंसान हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसेस के ठीक सेंटर में मौजूद रहें। एक सच्चाई ये भी है कि क्लियर डिसीजन राइट्स ना होने पर लीडर्स बहुत जल्दी कॉग्निटिव ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। एक स्टेट के मुताबिक लगभग 72% 72% बिजनेस लीडर्स ने बहुत ज़्यादा डेटा होने और उस पर भरोसे की कमी के कारण डिसीजंस लेना ही बंद कर दिया है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि एआई को एक ऐसे टूल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जो इंसानी फैसले लेने की क्षमता को और शार्प करे, ना कि इंसान की जगह लेने वाला कोई रिप्लेसमेंट बन जाए। इन स्ट्रैटेजिक गार्डरेल्स या सुरक्षा उपायों को अपनाकर कंपनीज इजीली उन नुकसानों से बच सकती हैं जो बिना किसी कंट्रोल वाले एल्गोरिदम्स की वजह से हो सकते हैं। एआई के लिए नई गवर्नेंस मॉडल्स बनाना, मशीन्स को सुपरवाइज करने के लिए मैनेजर्स को सही ट्रेनिंग देना और मॉडल ऑडिटिंग के लिए गार्जियन एजेंट्स लागू करना बेहद जरूरी है। इनसे अकाउंटेबिलिटी आती है और एक ऐसा माहौल बनता है जहां किसी भी ऑटोमेटेड फैसले के पीछे का क्यों हमेशा इंसानी वैल्यूज ही तय करती हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का अंत इस बेहद गहरे और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ करते हैं। सोचकर देखिए, जब ऑटोनोमस एआई बाइंग एजेंट्स सीधे एआई सेलिंग एजेंट्स के साथ मोल भाव करेंगे तो उस डील में इंसानी निगरानी या ह्यूमन ओवरसाइट की जगह कहाँ बचेगी? ये मशीन टू मशीन कॉमर्स का आने वाला कल है। लेकिन एक बात तो तय है, जो लोग आज सबसे मजबूत ह्यूमन एआई पार्टनरशिप बनाएंगे वही लोग कल के बाजारों पर राज करेंगे। आज के इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।